2024 के लोकसभा चुनावों के आने में कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टियां सपा, कांग्रेस और बीजेपी पूरा जोर लगाने में लगी हैं। हाल के दिनों में सभी पार्टियां अपने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की सूचियां जारी कर चुकी हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के जल्द ही आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी की सूची में शामिल होने वाले नए नामों पर भी कयासों का दौर जारी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट में 150 नामों का ऐलान कर सकती है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है और इस सीट से यूपीएससी के बच्चों को इतिहास पढ़ाने वाले वायरल टीचर अवध ओझा को मैदान में उतार सकती है। इन सभी कयासों की वजह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के साथ अवध ओझा की तस्वीरें बताई जा रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के दम पर कहा जा रहा है कि बीजेपी कैसरगंज से अवध ओझा को टिकट दे सकती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आ रही ऐसी तस्वीरों ने एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही यूट्यूब चैनल ललन टॉप की एक खबर के मुताबिक अवध ओझा को कैसरगंज से चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है, लेकिन अगर बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है तब टीचर ओझा को प्रयागराज से भी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि इस पर अवध ओझा या फिर बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पिछले साल भर से खबरों में बने हुए हैं। उन पर कई आरोप लगाए गए हैं। उनके खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, पीड़ित पहलवानों ने उनके खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन भी चलाया था। पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रजभूषण सिंह के टिकट फंसने के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अवध ओझा को टिकट देगी, किस सीट से देगी या फिर चुनाव लड़ाएगी भी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में बीजेपी की अगली सूची जारी होने के बाद ही पक्के तौर पर पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, इतिहास पढ़ाने वाले टीचर अवध ओझा ने अपने जीवन में तगड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।